Hello, welcome students. I am Veena Agarkar from New Arts, Commerce and Science College, Parne. Students, we have started the subject secretarial practice, and in this subject, the ninth topic is depository system. Students, we have already seen the two video related to the topic. The next video is for constituent of depository system. Students, all operations under the depository system is performed by depository with the help of its constituents as explained below. मीन्स स्टूडेंट्स डिपॉजिटरी सिस्टम जो काम करती है उसके कंस्टिट्यूएंट यानी पार्ट्स के हिसाब से उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स हमें देखने हैं डिपॉजिटरी के पार्ट्स. So constituents of depository system. First one is depository. Second one is the depository participant. In short, it is called as DP. Next is beneficial owner. He is called as BO. And the issuer company. So there are four constituents of depository system. The depository participant, the beneficial owner and the issuer company. So let's explain in detail. The first is the depository. It is an organization like the central bank where securities are held in electronic form at the investor's request. मीन्स डिपॉजिटरी क्या करती है, वो एक बैंक की तरह काम करती है. जैसे बैंक मनी होल्ड करके रखती है वैसे डिपॉजिटरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होल्ड करती है. सेकेंड वन इज इट आल्सो प्रोवाइड different services related to the different transactions in such securities. वो सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी. वो इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटीज़ है वो सेफ रखती है. नेक्स्ट वन इज देयर इज़ नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी की जो सर्विसेज है वो जो इन्वेस्टर है उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, वो डीपी के थ्रू ये सर्विसेज एक्सेस कर सकता है. इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स. कंपनी जो है जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इशू करती है कंपनी और जो इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है उनके बीच में डिपॉजिटरी सिस्टम लिंक का काम करती है. सो डिपॉजिटरी इज वर्किंग लाइक अ बैंक. नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दैट इज DP. द फर्स्ट वन इज इट इज़ द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. DP क्या है, डिपॉजिटरी का एजेंट है. DP रजिस्टर्ड एंड सेबी एक्ट. DP जो है वो सेबी के एक्ट्स के हिसाब से रजिस्टर्ड किया जाता है. इट एंजॉय राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस ऑफ 1996. मतलब एज पर सेबीज एक्ट और एज पर द डिपॉजिटरी एक्ट DP जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है. बाद में वो DP वर्क एज अ DP काम कर सकता है. इट इज़ एन इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी. मतलब जो डिपॉजिटरी है और इन्वेस्टर है उनके बीच में इंटरमीडिएटरी करके DP काम करता है. DP एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स. जो मैंने अभी कहा वही पॉइंट है. इट डायरेक्टली डील्स विथ कस्टमर. इट अकाउंट्स पीरियडिकली. जो कस्टमर के साथ डील करता है उनका अकाउंट हैंडल करता है.
इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक, वो सिक्योरिटी बैंक की तरह काम करता है। इट फैसिलिटेट्स डीमटेरियलाइजेशन, शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन करने के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट क्रेडिट्स सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, बोनस इशू एक्सेट्रा। जो कंपनी शेयर्स को राइट इशू देती है या बोनस शेयर्स इशू करती है वो क्रेडिट करने का काम भी डीपी करता है। इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफ़र पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। जो कंपनी डिविडेंड इंटरेस्ट पेड करती है वो डिविडेंड इंटरेस्ट पेड करने के काम भी डिविडेंड इंटरेस्ट पेड करने का काम भी ये डीपी करता है। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, जो ट्रेडिंग का काम है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेटल करने का काम डीपी करता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैन वर्क एज डीपी। डीपी करके कौन काम कर सकता है? द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट इज बैंक, then approved foreign bank, custodians responsible for overseeing operations of assets or funds, then stockbrokers, clearing corporations, NBFC that is non-banking financial company, registrar to an issuer or share transfer agent, मीन्स ये जो पर्सन है ये सारे डीपी करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डीपी मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ ईच इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है उनका अकाउंट मेंटेन करने का काम डीपी करता है। द डीपी हैज़ अ यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, जब इतने सारे पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन डीपी करके काम कर सकते हैं तो उनको पहचानेंगे कैसे, इसलिए उन्हें हर एक को एक यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेनिफिशियल ओनर, दैट इज BO. द BO इज द इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज़ द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब इन शॉर्ट BO इज़ द इन्वेस्टर ऑफ कंपनीज सिक्योरिटी, मतलब जो कंपनी की सिक्योरिटीज परचेस करता है वो BO है। BO इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स, बेनिफिट्स एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। जो सिक्योरिटीज़ वो हेल्ड करता है उनके राइट्स, बेनिफिट्स या उनकी जो लायबिलिटीज़ है they all are related to the BO. Next, the BO can also be called as client of depository and DP, मतलब BO ये डिपॉजिटरी का क्लाइंट भी है या DP का भी क्लाइंट है। Next one, the BO client is required to open a demat account with the DP फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। BO क्या करता है, जब उसे ये जो डिपॉजिटरी की सर्विसेज अगर लेनी है तो उसे डिपॉजिटरी की सर्विस के लिए डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ DP की हेल्प से वो डिमैट अकाउंट ओपन करता है। BO हैज़ टू पे चार्जेस टू द DP फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ DP, जो DP की सर्विसेज उसे लेनी है उसके लिए उसे चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। BO इज़ गिविंग अ यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड। BO को जो अकाउंट वो ओपन करता है डिमैट अकाउंट उसके लिए भी यूनिक नंबर दिया जाता है जिसमें उसकी सिक्योरिटी रखी जाती है। Next concept is the issuer company. It means the company which has issued the securities which are dematerialized, मतलब जो कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है उसे इशूअर कंपनी कहा जाता है इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। नेक्स्ट,
इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर की जाती है, बाद में ही वो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, इसलिए उसे इशूअर कंपनी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन द constituents of depository system, that is depository participant, beneficial owner and the issuer company. So thank you for watching the video.